हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग का पेपर, जो भी फार्मेसी और लॉ वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर सही जा रहा होगा। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रिजल्ट जैसा कि डिक्लेयर हो चुका था और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैंने अपनी अपनी शुभकामनाएँ दे दी थी। और इसी के बीच आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मतलब है वो ये है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जो लोग पास हो गए हैं उनका तो अच्छी बात है, वो लोग अब मज़े कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट पास हो गए हैं और जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में अभी डिफरेंस ये है कि जो पास हो गए हैं वो लोग फेल स्टूडेंट का मजाक बना रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अपनी ही क्लास का स्टूडेंट हो या कोई भी और हो तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने लिखा और हम पास हो गए। और जो फेल स्टूडेंट है वो यही सोच रहा है कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी इसका मजाक बनाऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी के बीच, यदि आप अगर ये सोच के अभी मजाक बना रहे हैं कि आपका साथी फेल हो गया है और आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट आया है कि 100 में से 112 114 नंबर स्टूडेंट के आए हैं। तो ये रिजल्ट किस प्रकार से डिक्लेयर किया गया है ये आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप जितने भी साथी हैं, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे को फ़ोन कर रहे हैं ना कि सर आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, सर मैं बताना चाहता हूं कम से कम 2 से 2,500 स्टूडेंट जो है वो फेल है। कहाँ हो आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहाँ हो, मेरे को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और मैंने कहा कि अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें ताकि अपनी बातों को वहाँ बुलंद तरीके से रखें। तो आपने क्या किया, यूट्यूब से भी लेफ्ट और चैनल से भी, वो जो हमारा यूनियन है स्टूडेंट यूनियन, उससे भी लेफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, लेफ्ट होइए। अब लेफ्ट होने के बाद में अगर यदि आपको लगता है कि आपका काम हो गया और आप लोगों को अब जरूरत नहीं है तो लेफ्ट होना अच्छी बात है। यदि आपका काम नहीं हुआ, आपने ये एकता को जो तोड़ने का काम किया है, इसका परिणाम आपके सामने है और आने वाले समय में भी सामने रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति मेरे को ब्लेम ना करे। और मैं तो एक चीज और बताना चाह रहा हूं, मैं आपके हित में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर मैं एक बहुत बड़ी घोषणा आप लोगों के बीच में करने वाला था। जो स्टूडेंट यूनियन की बात मैंने रखी थी, वो स्टूडेंट यूनियन की बात मैंने ऐसे ही नहीं रखी थी। वो स्टूडेंट यूनियन की बात मैंने कुछ ना कुछ सोच समझ के रखा था। हर महाविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूं तो वहां छात्र संघ है। तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ क्यों नहीं है? उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ साहब इसीलिए नहीं है, यहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग या फार्मेसी या फिर अलग बात करूं लॉ वाले ऐसे स्टूडेंट, ऐसे किसी भी कोर्स की मैं बात करूं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फाइन देने में मजा आता है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, फाइन देने में गलत नहीं होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ फाइन देने में मजा आता है। मैं ये कहना चाहता हूं आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा भी, मैं अपना भी कहूं और इस पूरे देश का, और देश ही नहीं, मैं देश विदेश की भी बात कर रहा हूं। जितने नेपाल के स्टूडेंट हैं, नेपाल के स्टूडेंट का मेरे से क्या कहना है मैं बताता हूं। देखिए सर, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में, हम आगे नहीं आ सकते, हमारी जिंदगी का सवाल है। अरे भाई, मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। और कौन सी जिंदगी खराब हो रही तुम लोगों की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कौन सी जिंदगी खराब हो रही है। शिक्षा का अधिकार सबको है, बोलने का अधिकार सबको है, ठीक है। और जो है अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है उसमें भी नियम कानून बने हुए हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हम किसी गुलाम देश में नहीं रह रहे हैं। आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको समझिए। हवा में बातें नहीं होती हैं सर। भूटान के बच्चों का वही कहना है, दूर दूर के बच्चों का यही कहना है कि सर हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों के पास वो यूनिटी नहीं है। तो किसी के बच्चों को, दूसरे के बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे भाई। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं तो इतना बड़ा सपना लेके आगे चला हुआ था, मैं इतनी बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ा था। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 4,500 स्टूडेंट अभी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मेरे साथ में है। उसमें से कोई इंजीनियरिंग होगा, कोई लॉ होगा, कोई एमबीए होगा, कोई कुछ होगा। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो घर में बैठ के ना, जिनको लड्डू खाने की आदत हो गई है। आप रुकिए, ये पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं होगा आपका, इतना मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। और ना ही आप सक्सेस होंगे जिंदगी में, चपड़ासी ही बनोगे, एक चपड़ासी से अलावा और कुछ नहीं बन सकते। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के, उसके लिए ना, अधिकारों के हनन होते हुए ना लड़ पाए, उसका लॉ करने का कोई फायदा नहीं, उसका एमबीए करने का कोई फायदा नहीं, उसका इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं।
आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जागिए, अभी समय है जागने का। आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस देश में रह रहे हैं यार। मुझे तो सबसे बड़ी दुखद बात यह है, लोग ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, ग्रुप लेफ्ट कीजिए ना। मैं कह रहा हूं आप लोगों को मेरा सपोर्ट अगर सही नहीं लग रहा है तो आप अपना यूनियन खड़ा कीजिए ना। मैं आप लोगों के साथ में आ रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ में आइए, मैं आगे जाऊंगा तब मेरे पीछे आइए। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि कोई तो ऐसा स्टूडेंट हो जो आगे बढ़े, उसके पीछे मैं आ रहा हूं। हद है, बहुत शर्म की बात है। इतनी शर्म की बात है कि आज पूरा, मैं कह रहा हूं देश नहीं पूरा विदेश तक हंस रहे लोग इस बात को लेकर। गुलाम होता है ना, गुलाम। जब इंडिया आजाद नहीं था उससे पहले की जो गुलामी थी ना, उस गुलामी को आप लोग साबित कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है आप वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फीस आप दे रहे हैं, कॉलेज आपका, यूनिवर्सिटी आपकी। शर्म करो यार। इस वीडियो को यदि जो लोग सुन रहे हैं, मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं सर, हमारा आपको चैनल का पता नहीं है, हम लोगों का आपके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे मेरे को फोन करके बोल रहे हैं। उनको मैं क्या जवाब दूं? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं हमेशा कि इसको शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए, कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो लोग वाकई में चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि सर आप बुलाइए, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, और इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे। सपना देख रहा हूं यूट्यूब में स्टूडेंट यूनियन बनाने की, यहां 4000 स्टूडेंट अपने साथ में खड़ा नहीं है, और गेट के सामने अगर फिजिकल मोड में बुलाने की अगर मैं बात करूं तो 500 स्टूडेंट आता नहीं है, और बात बड़ी बड़ी कर देते हैं सब लोग कि सर यूनियन बनाते हैं, ये होगा वो होगा। अरे भैया तब होगा जब कुछ काम करोगे। मेरी आप सबसे एक विनती है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस वीडियो के साथ ही मुझे पता चल जाएगा कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट यूनियन बन सकती है या नहीं बन सकती है। यह आप पर निर्भर करता है, ये आपके हक की लड़ाई है, इसको आपको ही लड़ना होगा। यदि आपका कोई हाथ पकड़ने के लिए आ रहा है ना, तो उसके हाथ को मत हटाइए। मैं बताना चाह रहा हूं, यदि कोई इतनी ज्यादा अपनी अपनी करियर को दांव पर लगाकर यदि आपके हाथ को पकड़ने के लिए आ रहा है तो उसका सम्मान कीजिए। नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की जो दोगले होते हैं। मैं खुद कहना चाह रहा हूं आज, ऐसे स्टूडेंट साथ में जुड़िए जिनको आगे जाके कुछ करना है। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन मैं फिर से कर रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो से लोगों को जागरूक हों, उनको जागरूकता प्रदान हो कि हाँ भाई हम लोगों के पास में अधिकार हैं, हम लोग क्यों अपने अधिकारों का आनंद कर रहे हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी, मुझे इसका रिस्पॉन्स जैसा लगेगा उसके हिसाब से मैं आगे अपनी बात को रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।